नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है, खबरें दिखाएंगे उत्तराखंड की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें वाराणसी से है। सुभासपा की 5 सीटों का ऐलान हो चुका है। ओपी राजभर ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है वाराणसी से। सुभासपा की 5 सीटों का ऐलान हो गया। ओपी राजभर ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। ओपी राजभर जहुराबाद से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी जानकारी है। सुनील अर्कवंशी संडीला से मैदान में उतरेंगे। कौन कहां से उतर रहा है मैदान में? सबसे बड़ा नाम है ओपी राजभर का। देखिए, प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है ओपी राजभर ने। खुद लड़ेंगे चुनाव जहुराबाद से, और साथ ही सुनील अर्कवंशी संडीला से मैदान में होंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब चलिए नोएडा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी है नोएडा में। पंखुड़ी पाठक के साथ डोर टू डोर कैंपेन वो कर रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शक्ति आराधना, पंखुड़ी पाठक उनके साथ में मौजूद हैं, जो कि प्रत्याशी हैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना की तस्वीर है। प्रियंका गांधी वाड्रा नोएडा में मौजूद। लगातार चुनाव का शोर है और इसी बीच में प्रियंका पहुंची है नोएडा। पंखुड़ी पाठक के साथ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। जोश भरने की कोशिश प्रियंका की तरफ से। पंखुड़ी पाठक जब भी मीडिया के सामने आई, उन्होंने बार बार ये दावा किया कि नोएडा में जीत उन्हीं की होगी, कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। काली मां के मंदिर में प्रियंका गांधी की पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। डोर टू डोर प्रचार के लिए पहुंची है प्रियंका, और उसी की तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त है। पंखुड़ी पाठक भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। आज मौजूदगी प्रियंका की है उनके साथ में, और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जिनमें जोश हाई दिखाई दे रहा है जीत को लेकर। अब नोएडा में पंखुड़ी पाठक और पंकज सिंह के बीच में सीधी टक्कर है, मुकाबला है। दोनों ही लगातार दावे कर रहे हैं जीत को लेकर, लेकिन जीत किसकी होगी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस की? इसको लेकर 10 मार्च को पूरी स्थिति साफ होगी। उससे पहले किस तरीके से शक्ति आराधना की जा रही है, पूजा अर्चना का दौर भी चल रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है जीत का, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नोएडा में प्रियंका मौजूद, शक्ति आराधना, उनके साथ में पंखुड़ी पाठक, जो कि नोएडा से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की। कालीबाड़ी मंदिर में प्रियंका ने पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ में वहां पर पूजा करती हुई प्रियंका दिखाई दी। अब कुछ देर यहाँ रुकने के बाद फिर से उनका जो कारवा है डोर टू डोर कैंपेन का, वो आगे बढ़ेगा। प्रचार का शोर लगातार बेहद हाई है। वक्त बहुत कम, चुनौती बहुत बड़ी है सभी के सामने। उत्तर प्रदेश के रण में कांग्रेस भी लगातार डटी हुई है, जहां पर सीधी टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार जुटी हुई है। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को जिम्मेदारी दी गई है जीत सुनिश्चित करने के लिए, और उनके साथ में आज पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। कालीबाड़ी मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए दोनों ही दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ में। जीत का आशीर्वाद लेकर के यहां से पंखुड़ी आगे निकलेंगी। अब जीत किसको मिलती है, इस पर लगातार निगाहें टिकी हुई हैं सियासी दलों की। जी तोड़ कोशिश, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। सबसे अहम सूबा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का रण जीतना किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम है। ये नोएडा की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर प्रियंका की मौजूदगी, पूजा अर्चना की, और उसके बाद प्रसाद का वितरण करते हुए सभी को प्रसाद बांटा गया। उसके बाद अब यहां से आगे बढ़ रही है प्रियंका। इसके बाद जो इनका डोर टू डोर कैंपेन है वो लगातार आगे बढ़ेगा। अलग अलग हिस्सों में जाकर के माहौल तैयार किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस के पक्ष में जाकर के वोट की अपील लोगों से की जा रही है। क्यों कांग्रेस बेहतर है बीजेपी से, क्यों कांग्रेस बेहतर है समाजवादी पार्टी से, ये बताया जा रहा होगा जाहिर सी बात है आम लोगों को। और ये कहा जाएगा कि आप अगर कांग्रेस को जिताते हैं तो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपके हक के लिए आगे लड़ सकती है, काम कर सकती है, आपको अपना हक दिला सकती है। कालीबाड़ी मंदिर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका की मौजूदगी, अलग अलग हिस्सों में जाकर के वो शीश नवा रही हैं, आशीर्वाद भी ले रही हैं। उत्तर प्रदेश का रण उनके लिए भी, खुद प्रियंका के लिए, अगर पार्टी को आप थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, सिर्फ प्रियंका की बात कर लेते हैं, तो प्रियंका के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है उत्तर प्रदेश का चुनाव। लगातार प्रभार उनके पास उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में इस बार 2017 से क्या बेहतर कर पाती है कांग्रेस,
इस पर लगातार तमाम दिग्गजों की निगाहें भी टिकी हुई हैं और ये खुद प्रियंका के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती की घड़ी है। अब पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा अर्चना करती हुई प्रियंका गांधी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पंकुड़ी पाठक उनके साथ में और साथ ही जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी की वो भी यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं के मुद्दे को आगे रख करके कांग्रेस लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हक के लिए महिलाओं का साथ लेकर के प्रियंका बार बार ये कहती रही कि जीत होगी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, इस बार बेहतर होगा। 2017 से अच्छे परिणाम आने वाले हैं कांग्रेस के लिए भी। अब क्या होगा 10 मार्च को पूरी स्थिति पूरी तस्वीर होगी साफ, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो भी आएंगे चुनाव प्रचार की, डोर टू डोर कैंपेन की, वो हर एक तस्वीर बहुत अहम हो जाती है हर एक पार्टी की तरफ से। आज सियासी सोमवार आप कह सकते हैं। अलग अलग हिस्सों में तमाम सियासी दिग्गज अलग अलग पार्टियों के लगातार डटे हुए हैं। नोएडा में प्रियंका है तो वहीं आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। इसके अलावा मैनपुरी में अखिलेश यादव की मौजूदगी है। करहल से वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और सभी की मौजूदगी अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के अपने आप में ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश किसी भी पार्टी के लिए कितना अहम हो जाता है जीतना। ये नोएडा की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना करती हुई प्रियंका इस वक्त दिखाई दे रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में आपने देखा जब से तारीखों का ऐलान हुआ या फिर उससे पहले भी हर एक हिस्से में जाकर के प्रियंका ने अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। ये कोशिश की कि किस तरीके से वहां पर कांग्रेस अच्छा कर सकती है, कांग्रेस की जमीन मजबूत हो सकती है। ग्राउंड लेवल से वो लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़ती रहीं, जो ग्राउंड पर जो लगातार ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लंबे अरसे से जुटे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक लिया, उनके मन को टटोलने की कोशिश की, उनसे विचार विमर्श किया और ये जाना कि और क्या बेहतर कैसे बेहतर हो सकता है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रियंका की, शक्ति आराधना चल रही है चुनाव से पहले, बताएं। देखिए, प्रियंका जी नोएडा के सेक्टर 26 कालीबाड़ी मंदिर पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले माता काली की पूजा की है। और अब आप देखिए कि वो मंदिर से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि इसके बाद बगल में ही सेक्टर 26 प्रेस क्लब में वो मीडिया को ब्रीफ करेंगी और उसके बाद वो यहाँ पर जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनके साथ संवाद करेंगी और साथ ही जो क्षेत्रीय उद्यमी और मतदाता हैं उनके साथ संवाद करेंगी और उसके बाद कार्यकर्ताओं को भी ब्रीफ करेंगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज उनका बड़ा कार्यक्रम है नोएडा में। और इन सब के बाद वो सेक्टर 8 और सेक्टर 72 भी जाएंगी, जहां डोर टू डोर वो कैंपेनिंग करेंगी। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जोश के साथ कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए प्रियंका जी अब आगे बढ़ रही हैं और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे मिलने के लिए लालायित दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कई कार्यक्रमों को अंजाम देना है। यही वजह है कि लगातार वो अपने शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के लिए ठीक है बलराम, आगे बढ़ रही हैं। और वहाँ पर की उसके बाद अभी आपने कहा कि प्रेस ब्रीफिंग भी वो करेंगे, उसके बाद उनका आगे पूरा कार्यक्रम तय है। डोर टू डोर कैंपेन भी उनको करना है, अपने पक्ष में माहौल को तैयार करना है। वक्त कम, चुनौती बहुत बड़ी, इसलिए हम कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बलराम, पूरी जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखेगा। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है देहरादून से। देहरादून पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। राजपुर से प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं सचिन पायलट। घंटाघर स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पलटन बाजार में सचिन पायलट ने लोगों से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, वहां पर पहुंचे हुए कांग्रेस के नेता, दिग्गज नेता सचिन पायलट और राजपुर से प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। डोर टू डोर जाकर के प्रचार कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। घंटाघर स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया।
और पलटन बाजार में जाकर के सचिन पायलट ने लोगों से भी मुलाकात की है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी यहां पर है। पार्टी का झंडा लेकर के लगातार समर्थन में नारेबाजी यहां पर हो रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड का रण जीतना भी बहुत अहम है। सीधी टक्कर भाजपा के साथ में। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सचिन पायलट, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। हर बार ही ऐसा होता है कि विधायकों की राय, सुन लीजिए, आप सवाल पूछ लेना। विधायक जीतने के बाद चर्चा करते हैं, ऑब्जर्वर्स आते हैं और हर एक विधायक से चर्चा करने के बाद पार्टी का नेतृत्व और विधायकों की जो मंशा होती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। और उत्तराखंड में भी ठीक इसी प्रकार से काम होगा। अगर आप तमाम चीजों पर रेट में छूट दे देंगे, तमाम चीजों पर छूट देंगे तो राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी? उसके लिए कोई रोडमैप तैयार किया? जब हमारी पार्टी किसी बात की घोषणा कर रही है तो ऐसा नहीं है कि हमने सरकार पहले नहीं चलाई है उत्तराखंड या केंद्र के अंदर, तो कुछ अनुभव तो संगठन को भी है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने जो बात रखी है, लिखित में रखी है, हम पूरा करेंगे इस बात को। हम तो लिखित में कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो 7 साल से सत्ता में हैं उनसे पूछना चाहिए ना कि खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे लोगों को। आपने कहा कि बड़े लीडर कांग्रेस बीजेपी से यूपी में डिफेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अदर पार्टी, लेकिन कांग्रेस में भी बड़े बड़े जो यूथ आइकर मानने जाते थे, आरपीएन सिंह हुए, सिंधिया जी हुए, और आपके बारे में भी कहा जाता था कि यू आर अबाउट टू चेंज साइड्स। तो ऐसा है, लीडरशिप में क्या कमी आ रही है कि कोई क्या अफवाह फैलाता है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कोई राज्य नहीं है और राज्य में ऐसा कोई दल नहीं है जहाँ चुनाव से पहले लोग पार्टियां बदलते छोड़ते नहीं हैं। तो अक्सर सचिन पायलट राजस्थान भाजपा पर हमलावर दिखाई देते हैं। अब जाहिर सी बात है, चुनाव है, उनकी मौजूदगी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड भाजपा पर वो हमलावर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते देहरादून से बड़ी खबर है, मोहन से दूर होगी मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या। ये बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कही 80 लाख रुपए देने की बात। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सांसद निधि से 80 लाख रुपए देने की बात कही है अनिल बलूनी ने। निर्वाचन आयोग से इजाजत मिलते ही शुरू होगा काम, उन्होंने ये भी कहा। मोहन क्षेत्र में लगाए जाएंगे 5 मोबाइल टावर। जो समस्या वहां पर आती है मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर, वो समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। लीगल प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि भाई क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो हम यहाँ पर इतने महंगे टावर लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल आ रहा है। तो मैंने जो टेलीकॉम कंपनीज है, मैंने उनसे एक ऑफ़र किया था कि भाई अगर ऐसा है तो उत्तराखंड की जो जनता है जो वहाँ से जाएगी उसको हम लोग उनके इस हक को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो मैंने आग्रह किया था कि टावर मैं अपने सांसद निधि से लगा दूँ। और मैं कई पिछले लंबे समय से टेलीकॉम कंपनी BSNL के साथ और बाकी लोगों के साथ इसके लिए बातचीत कर रहा था। तो अभी मुझे कहा गया है कि हम लोग अब तैयार हैं, BSNL भी तैयार है कि आप अपने सांसद निधि से लगा दी जाए। तो मैं भी एक बार इलेक्शन कमीशन से एक बार बात करके कि क्या मैं अपनी सांसद निधि इस वक्त दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। अगर दे सकता हूँ तो मैं अभी तुरंत दे दूँगा, वरना आचार संहिता समाप्त होते ही मैं अपने सांसद निधि से वहाँ पर 5 टावर लगाने की जो खर्चा आएगा वो मैं अपने सांसद निधि से दे दूँगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी बागियों को मनाने के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए काशीपुर पहुंचे हैं। काशीपुर पहुंच करके वहां पर माहौल देख रहे हैं। अजय भट्ट से बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा सुनाते हैं। चुनावी बिसात बीत चुकी है, सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। बागियों से निपटना इस समय बहुत ज्यादा टेढ़ी साबित हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। भट्ट जी, बागियों से कैसे निपट रहे हैं? नहीं, कोई बागी नहीं है, सब अपने लोग हैं। आज 3 बजे से पहले सब लोग चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। पार्टी के बहुत ही धैर्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं हमारे। क्षणिक आक्रोश होता है, लेकिन अगर 15-20 प्रत्याशी होंगे तो उनमें से टिकट तो इनको ही मिलेगी। जिसको टिकट देते हैं, जो हमारा अधिकृत प्रत्याशी होता है, वही हमारा एक किस्म से जिसको हम हीरो कहते हैं इसमें वही होगा। और उसके पीछे हम सब लोग लग जाते हैं। सबकी एजुकेशन एक सी होती है, सबका प्रभाव एक सा होता है, गुण एक से होते हैं, पर टिकट एक को मिलती है। समान गुणों के होते हुए भी टिकट एक को दी जाती है सिद्धांत है। इसलिए वो हमारा अधिकृत प्रत्याशी है, सब हम उसके पीछे लगते हैं। बात करें तो चुनावी इस समय के साथ बीत चुकी है और 14 फरवरी का समय भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मौसम भी साथ ही रहा। किस तरह से चुनाव प्रचार में तेजी लाएंगे? बूथ तक की रचना अगर किसी पार्टी के पास है
तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे बूथ 12 महीने सक्रिय रहते हैं, पहली पार्टी ऐसी। अन्य लोग इस समय बूथ बनाते हैं, हमारे तो पन्ना प्रमुख तक बन गए हैं। सतत प्रयास उसमें चल रहा है लंबे समय से, और हमारे बूथ इस समय भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हूँ काशीपुर में, तो हमारे बूथ का आदमी नेपाल बॉर्डर पर धारचूला पर भी कड़कती हुई ठंड में और बर्फीले इलाके में दौड़ रहा है। तो ये हमारे संगठन की खूबी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार एक बात बोल रहे हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसको लेकर के कुछ भी नहीं हो तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो कह रहे हैं, मुझे ये तो बता दें कि कौन सा काम बिगाड़ा है। कोई तो काम बिगाड़ दें भाई। उनके ज़माने में 5-5 करोड़ रुपए हर विधायक को दे दूंगा और मंत्रियों की तरफ से आंख मूंद दूंगा कि वो 50-60 करोड़ जो कमाना चाहे कमाए लें। ऐसा तो किसी ने किया नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री गणों ने। त्रिवेंद्र जी थे, बहुत अच्छा काम किया। आज तो हरीश रावत जी को भी अगर भगवान न करे कुछ हो, कहीं बीमार हो जाएंगे तो 5 लाख रुपए इंश्योरेंस का मिलेगा। उनको ही नहीं, उनके परिवार को भी। उत्तराखंड का हर परिवार, हर बच्चा आज इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए से। तो उत्तराखंड भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। इसमें डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी भाजपा के बड़े नेताओं को दी गई है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय टम्टा का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी नेता की कोई नाराजगी नहीं है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि कोई नाराजगी है नहीं। टिकट बंटवारे को लेकर ये कहा गया कि उत्तराखंड भाजपा के तमाम दिग्गज हैं जो नाराज हैं, लेकिन अजय टम्टा ये कह रहे हैं कि कोई नाराजगी है नहीं। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं करहल विधानसभा सीट की तरफ। वहां पर अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। आज सुबह से लगातार तस्वीरें आ रही थी अलग अलग हिस्सों की। अखिलेश यहां पर पहुंचे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तमाम तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। अब ये सीधे अंदर की भीतर की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, स्क्रीन पर है। नामांकन जब दाखिल किया अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र से, वो तस्वीरें आपके सामने है इस वक्त स्क्रीन पर। कल ही वो सैफई पहुंच गए थे, उसके बाद मैनपुरी की ये करहल विधानसभा सीट, जहां से इस बार ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव। और नामांकन जब दाखिल किया उसी वक्त की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। अखिलेश इस बार बेहद आश्वस्त हैं। ये कह रहे हैं कि 2017 में जो नहीं हुआ वो इस बार होगा। जो खामियां रही थी पहले उनको दुरुस्त कर लिया गया है। 2022 में वापसी हो रही है समाजवादी पार्टी की, और करहल विधानसभा क्षेत्र से खुद इस चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं अखिलेश यादव। और आज का दिन बेहद अहम, नामांकन दाखिल किया अखिलेश यादव ने। और ये तस्वीरें आपके सामने, हालांकि 12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा था। विजय रथ में सवार होकर के वो निकले थे, थोड़ी सी देरी हुई। अब ये तस्वीर आपके सामने है, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर लिया है। जिस वक्त नामांकन दाखिल करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है वो भी आप समझिए। माहौल एकदम गर्मा गया है मैनपुरी का, या फिर कह लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश का। एक तरफ बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में हैं, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोले और अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। और आज की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र के साथ में उनकी ये तस्वीर आपको हम अंदर की दिखा रहे हैं। अब नामांकन दाखिल करने के बाद जब बाहर लौटेंगे तो मीडिया से कुछ कहेंगे क्या अखिलेश यादव, इसके लिए भी लगातार इंतजार वहां पर हो रहा है। वक्त बहुत कम है, डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ रतीश मेरे साथ जुड़ चुके। रतीश, नामांकन दाखिल कर दिया है अखिलेश यादव ने? रतीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए रतीश से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बहुत अहम है, आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी यहाँ पर नामांकन दाखिल कर दिया है अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से। अब बार बार इसको लेकर बीजेपी हमलावर है, ये कह रही है कि जो सुरक्षित सीट लगी अखिलेश यादव को तो वहां पर चले गए और वहीं से ताल ठोक रहे हैं। अगर इतना ही दम, इतना ही भरोसा था